नमस्कार, मैं ऋचा हिंद न्यूज़ डॉट लाइव से स्वागत करती हूँ आपका। आज हमारे साथ हैं लखनऊ की मशहूर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंचल गर्ग। ट्यूब हिंद न्यूज़ को कि यहाँ पे उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, आधुनिक जीवन शैली में क्या संतानहीनता की समस्या बढ़ी है और किसमें, पुरुषों में या महिलाओं में? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि संतानहीनता की जो समस्या है वो डेफिनेटली बढ़ी है और समाज में एक वो धारणा बन चुकी है कि महिलाएं ही इसके लिए ज़िम्मेदार मानी जाती हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ साबित हो चुकी है कि 30% केसेस में जो है पुरुष जिम्मेदार होते हैं, 30% केसेस में महिलाएं जिम्मेदार होती हैं और 30% केसेस में दोनों में कमियां पाई जा सकती हैं। 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कमियां पाई ही नहीं जाती, उनके सारे टेस्ट सब कुछ नॉर्मल होते हैं और वो फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो पुरुष और महिला दोनों में कमियां पाई जा सकती हैं। तो कृपया मैं समाज से यही बोलूँगी कि कृपया जो है महिलाओं को दोष ना दें इस चीज़ के लिए, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या है और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है ट्रीटमेंट में? देखिए, आईवीएफ प्रोसेस, जिसको हम कॉमन टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को पीरियड के सेकेंड डे से 9 से 10 दिन के लिए इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। उसके बाद बेहोशी में उनके एग्स जो हैं वजाइनली एक नीडल डाल के निकाले जाते हैं। उसमें कोई उनके पेट में चीरा नहीं आता है। वो अंडे जब बाहर निकाले जाते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिए जाते हैं, लैब में वो उनको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद उसी दिन हस्बैंड के शुक्राणु उनमें इंजेक्ट किए जाते हैं और ये एक एडवांस पद्धति द्वारा हम लोग करते हैं जिसको हम इक्सी कहते हैं, विच इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके थ्रू हम स्पर्म को एग में इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। एम्ब्रियो को लैब में हम 3 से 5 दिन के लिए मॉनिटर करते हैं और उसके बाद अगर हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है, अगर महिला की जो लाइनिंग होती है, एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग, वो सही होती है और उनके हार्मोनल पैरामीटर सही होते हैं, तो हम लोग उसी साइकिल में ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम 1 महीने का गैप देके फिर महिलाओं के गर्भाशय में वो भ्रूण प्रत्यारोपित करते हैं। तो अगर फ्रेश ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं तो इसमें लगभग 15 से 16 दिन का समय लगता है और अगर हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पिकअप जो है 12 या 13वें दिन साइकिल के हो जाता है। उसके बाद एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर दिया जाता है और 1 महीने के गैप के बाद महिलाओं को फिर बुलाया जाता है पीरियड के दूसरे दिन और तब से उनकी लाइनिंग मॉनिटर की जाती है टैबलेट्स देके। तो उसमें लगभग पीरियड के 17 to 20th डे के अराउंड ट्रांसफ़र किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में आईवीएफ ट्रीटमेंट देते हुए? देखिए, मुझे 10 साल से ज़्यादा का टाइम इसमें हो गया है और मैं पिछले 10-12 साल से इस फील्ड में हूँ और काफ़ी पेशेंट्स को मैंने, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, काफ़ी करीब से उनको देखा है और उनकी जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन एक जो उनके मेंटल जो स्ट्रेस होता है, जो एक फैमिली की तरफ से जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी काफ़ी उनको एंग्जाइटी और होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी उनके परिवारजनों से और इन जनरल सोसाइटी से कि उनको जो है इस चीज़ में उनको एक मॉरल सपोर्ट दें कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सकें। कई पेशेंट्स हैं हमारे पास जो 10 से 17 साल के बाद आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसका मतलब है अभी तक वो नहीं आ पाए क्योंकि किसी ने उनको एक मॉरल सपोर्ट नहीं दिया कि आगे जाके वो अपना इलाज कराएं। तो इस डर से कि कोई जान ना पाए कि उनको क्या दिक्कत है, वो अब तक आगे नहीं आए अपने इलाज के लिए। तो इस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि उनको प्रोत्साहित करें कि वो आगे आएँ अपने ट्रीटमेंट के लिए और समय रहते उन्हें अपना बच्चा मिल सके तो उससे अच्छा क्या होगा। डॉक्टर साहब, इसमें क्या कोई एज लिमिट भी है और कैसे करते हैं हमारे डॉक्टर? इस ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है? देखिए, संतानहीनता की कोई एज सच एज लिमिट नहीं है। हमने यंग लोगों में भी देखा है, जो यंग कपल्स आते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है और कारण भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ओल्ड एज में जैसे जो 40 साल के ऊपर हैं या 35 इयर्स के ऊपर हैं, उन महिलाओं में, उन कपल्स में ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है। उसके कारण अलग होते हैं। जैसे
जन्म से ही महिलाओं में जो अंडकोश में जो अंडे होते हैं उनकी संख्या निर्धारित होती है। धीरे धीरे हर मासिक चक्र में वो ख़त्म होते जाते हैं और इस चीज़ का पता उन लोगों को नहीं होता है। वो सोचते हैं कि एक अनलिमिटेड सप्लाई है और कभी भी वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये हर मासिक चक्र में उनके जो अंडे हैं अंडकोश में वो कम होते जा रहे हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स ये बहुत स्पीड से ख़त्म होते हैं और इसकी वजह से उन्हें संतानहीनता की प्रॉब्लम हो सकती है। पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके जो शुक्राणु हैं उनकी गुणवत्ता पे, गतिशीलता पे और जो उनकी गणना होती है शुक्राणु की उस पे भी असर हो सकता है, क्योंकि एज का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी उसको कोई नहीं रोक सकता। उसका जो एक दुष्प्रभाव है वो शुक्राणु की गुणवत्ता पे और अंडों की गुणवत्ता पे पड़ता ही है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय रहते ही वो कंसीव करें। समय रहते ही अगर मान लीजिए जैसे आज की आधुनिक जीवन शैली की वजह से प्लस जो महिलाएं हैं करियर ओरिएंटेड हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि वो प्रोग्रेसिव हैं और उनकी सोच इतनी प्रोग्रेसिव है और वो आगे कुछ करना चाहती हैं। लेकिन देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए समय रहते अगर वो अपने एग्स को फ्रीज़ करा लें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो एग्स हैं वो उसी एज पे फ्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद वो आराम से जब भी उनको कंसीव करना है या माँ बनना है तब वो आके उन एग्स को एम्ब्रियोज़ में कन्वर्ट करवा के और उसे अपने गर्भाशय में इम्प्लांट करवा सकती हैं, उससे वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इस तरह से ना तो उनके एज की वजह से उनके अंडों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा और वो अपने मनचाहे समय पे माँ भी बन सकती हैं। तो साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है तो उस चीज़ का उन्हें एक ये फैसिलिटी जो है उनको उससे वो बेनिफिट ले सकती हैं। डॉक्टर साहब, इस ट्रीटमेंट को कराने से पहले क्या कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं? देखिए कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हम लोग कराते हैं, जैसे कुछ हार्मोनल टेस्ट है, एंटी मुलेरियन हार्मोन है, जिससे हमें पता चलता है कि जो अंडकोश में उसमें अंडे की संख्या क्या है। दूसरा है प्रोलैक्टिन, फिर थायराइड, ये सारे हार्मोनल टेस्ट है। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे हम जैसे मेडिसिन जो भी नेसेसरी हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, जो बेसिक लेवल पे हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर इन सब के बावजूद भी अगर वो नहीं कंसीव कर पा रही हैं तो फिर उस केस में हमें फिर उनको आगे जो भी मैनेजमेंट होते हैं से हायर मैनेजमेंट वो हमको सजेस्ट करने होते हैं। जैसे कि कुछ जो महिलाएं हैं वो सिर्फ दवाइयों से, ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग से वो कंसीव कर लेते हैं। दूसरे जो महिलाएं हैं उनको आईयूआई की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। और 3 से 4 साइकिल आईयूआई के बाद भी जिनको सफलता नहीं मिलती है उनके लिए फिर टेस्ट ट्यूब बेबी सजेस्ट किया जाता है। ये तो महिलाओं के लिए हो गया। दूसरी चीज़ है महिलाओं का एक बेसिक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ट्रांसवेजाइनल स्कैन। उस पे हम देखते हैं कि गर्भाशय की जो अंदर की झिल्ली होती है, जो परत होती है, उसकी थिकनेस क्या है, क्योंकि वहीं पे जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट करता है। और हम देखते हैं कि फाइब्रॉइड तो नहीं है। फाइब्रॉइड एक तरह का एक रसौली होती है जो यूट्रस में पाई जाती है, उसका साइज़ क्या है, उसका लोकेशन क्या है, क्या उसे हटाने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये हमें देखना होता है। फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप हो सकता है कैविटी में, वो देखना होता है। फिर अंडकोश पे अगर हम आएँ तो सिस्ट हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट एक हो सकता है, तो उसका फिर इलाज अलग तरीके से होता है। पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूब में उसके पानी भरा हो सकता है, तो जिसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस करते हैं। और ट्यूब्स की जो पेटेंसी है कि ट्यूब खुली है कि बंद है, क्योंकि अगर ट्यूब खुली है तो दवाइयों से या आईयूआई से पेशेंट कंसीव कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्यूब बंद है तो फिर उन्हें आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर ट्यूब बंद है तो फिर शुक्राणु और अंडा मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बीच का जो ब्रिज है यूट्रस और ओवरी के बीच में वो बंद है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है और इस केस में फिर आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। पुरुषों में एक टेस्ट होता है जिसको सीमेन एनालिसिस कहते हैं, उससे हमें शुक्राणु की गुणवत्ता, गतिशीलता और संख्या का पता चलता है। तो ये एक बेसिक टेस्ट है जो पुरुषों में किया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने आईयूआई के बारे में बताया, ठीक है, तो क्या डिफरेंसेस हैं आईवीआई और आईवीएफ में, और किन पेशेंट्स को आप बोलते हैं आईयूआई ट्रीटमेंट में जाने के लिए और किन पेशेंट्स को बोलते हैं आईवीएफ कराने के लिए? देखिए आईयूआई जो है एक बेसिक प्रोसीजर है। अगर कोई ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग से नहीं कंसीव कर रहे हैं तो उनके लिए फिर हम आईयूआई सजेस्ट करते हैं। आईयूआई के लिए बेसिक चीज़ें हैं कि एक तो अंडा बन रहा है, अंडा फूट रहा है,
दूसरा प्री रेक्विजिट है कि ट्यूब्स खुली हैं, क्योंकि अगर ट्यूब्स बंद हैं तो फिर हमारे लिए एकमात्र सहारा रह जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी का। और आईयूआई के लिए जो पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, जो उनके हस्बैंड के शुक्राणु हैं, उनकी गुणवत्ता और उनकी संख्या, गतिशीलता सब सही होनी चाहिए। अगर उसमें कमी है और बहुत ज़्यादा कमी है तो भी हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ सकता है। तो ये आईयूआई की प्रक्रिया है। आईयूआई की जो प्रक्रिया है बहुत सिंपल होती है। इसमें हाँ, एक काइंड ऑफ क्लोजर टू नेचुरल बेस्ड है कि इसमें जैसे हम उनको टैबलेट्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उनकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसे उनके अंडे बन रहे हैं। जब उनके अंडे बन के तैयार हो जाते हैं तब उन्हें एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे जो अंडा है वो फूटता है और उसके 36 आवर्स के बाद आईयूआई की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें जो उनके हस्बैंड के स्पर्म हैं उसको मीडिया के साथ प्रिपेयर करके उनके गर्भाशय में डाल दिया जाता है और अराउंड 20 डेज़ के बाद फिर उन्हें बुलाया जाता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। तो एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, हार्डली इसमें 1 to 2 आवर्स लगते हैं और पेशेंट को मतलब कॉन्शियस स्टेट में ही किया जाता है। तो वेरी सिंपली डन एंड लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अराउंड 15 to 20% ही हैं, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा हम काफ़ी हद तक उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें नेचुरल ही हो रही हैं, अलग से हम बस उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन दे रहे हैं एंड स्पर्म को प्रिपेयर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको कैसा महसूस होता है एक ऐसा ट्रीटमेंट देते हुए जहां आप किसी को माता पिता बनने का सुख महसूस करवाते हैं? देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जो निसंतान दंपति हैं वो काफ़ी सालों से परेशान आते हैं और जब उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं तो हमें खुद बहुत अच्छा महसूस होता है। तो उस मतलब खुशी, उनसे ज़्यादा खुशी मैं कहूँगी कि मुझे होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है और जब वो बच्चे को गोदी में लेके आते हैं तो हाँ, मेरी और प्लस उनकी भी और उनके परिवारजनों की, क्योंकि मतलब पेशेंट भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। मतलब ये सबके कोऑपरेशन से एक सक्सेसफुल रिज़ल्ट हमें मिलता है और ये सिर्फ मतलब मेरे उससे नहीं है, मतलब एक पूरा टीम का एफ़र्ट होता है इसमें। तो पूरी टीम जो है एफ़र्ट करती है एंड पेशेंट्स का भी एफ़र्ट इसमें लगता है, तब जाके एक सक्सेसफुल रिज़ल्ट हमको मिलता है। तो उसके लिए मतलब गॉड के लिए तो सबसे ज़्यादा हम ग्रेटफुल हैं एंड थैंकफुल हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही ये पॉसिबल है कि हम लोग अपनी पूरी बेस्ट एफ़र्ट्स देते हैं हर पेशेंट के लिए। लेकिन ये है कि भगवान के आशीर्वाद से जो मतलब हम सफलता दे पाते हैं, तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी इन दिस फील्ड। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर आंचल गर्ग, मैं कलर्स आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में की डायरेक्टर और फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। मैं इस फील्ड में 10 साल से ज़्यादा कार्यरत हूँ। जो कलर्स फर्टिलिटी सेंटर है वो गोमती नगर में विनीत खंड में ऑपोजिट जयपुरिया स्कूल स्थित है। तो वहीं पे हमारी कोशिश रहती है कि निसंतान दंपतियों की सहायता की जाए और मैं हिंद न्यूज़ की बहुत आभारी हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये हमें एक मौका दिया, एक चांस दिया कि हम आप तक पहुँच सकें। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू रिचा, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू लिसनर्स जो भी हमारा ये इंटरव्यू सुन रहे थे। थैंक यू सो मच।